Today we will study how to find rational number between two given rational number. ठीक है? हाँ जी, रोशनी कुमारी, व्हाट इज रैशनल नंबर? रोशनी कुमारी, व्हाट इज रैशनल नंबर? A rational number is any number that can be named in the P by Q and Q is not equal to 0. ओके, अब सपोज करो कि 3/5, ठीक है, एंड 3/7, ठीक है, इसके बीच में क्या है, हमको रैशनल नंबर फाइंड करना है. इट्स ओके? किसी कोई डाउट? 3/5 और 3/7 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है. ठीक है, तो किसी दो गिवन रैशनल नंबर के बीच में अगर आप रैशनल नंबर फाइंड करना चाहते हो, कि कौन लिख रहा, क्लास इज नॉट स्टार्टेड. ठीक है, अगर आपको फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी 3/5 इज इट ए रैशनल नंबर? Yes, sir. Yes. Yes. 3/7 is Yes, a sir. rational number? Okay. Yes, sir. Now, if you want to find a rational number between two rational number, the first step, we will make the denominator same. What we'll do? Make the denominator same. the denominator same. Denominator same. How we will make the denominator same? By LCM. Yes, we will take the LCM of denominator and Yes, sir. convert this denominator into their LCM. Okay, tell me what is the LCM of 7 and 5? 35. अब 35 क्या है, LCM है. तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या बनाएंगे, उसको 35 बनाएंगे. उसी तरह न्यूमरेटर यहाँ पर भी क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 35 बनाएंगे. इज इट क्लियर? यस. तो 5 को 35 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम 5 को 35 बनाते हैं, इंटू 7 करना होगा. Yes, sir. 3/5 into 7. Is it right? Yes. Yes, sir. 3/7. अगर 7 को 35 बनाना है तो हमें क्या करना होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 से मल्टीप्लाई करना होगा. अब ये बताओ, मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में कुछ नंबर से मल्टीप्लाई किया. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. क्या इस एक्शन से न्यूमरेटर हैप्पी होगा, खुश रहेगा? No, sir. नहीं. तो न्यूमरेटर को खुश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितना से मल्टीप्लाई करना होगा. जितना हम न्यूमरेटर में जितना हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए हैं, उतना ही से हमें क्या करना होगा, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है.
अब ये नया रैशनल नंबर फॉर्म किया, ये कैसा रैशनल नंबर है? 21 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर अपॉन Equivalent. ये कैसा रैशनल नंबर है? 15/35 सॉरी 15 अपॉन 15/35. ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? No, sir. नो सर बताओ, जो 21/35 है, ये 3/5 का क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर सिमिलरली जो 15/35 है, ये क्या है? 7/3 का इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। Equivalent इज इट rational क्लियर? number. नाउ Yes, टेल sir. मी व्हिच वन इज ग्रेटर? 21/35. 21/35. 21/35 व्हाई? सर क्योंकि उसका क्योंकि क्या होता न्यूमरेटर है? बड़ा है. जब बेस मतलब क्या? जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर Yes, क्या होता है? बड़ा होता है, ब- वही नंबर क्या होता है? वही होगा बड़ा. दैट 12 होता है रैशनल नंबर Greater. ग्रेटर। ठीक है, इज इट क्लियर? यस अब देखो मैं क्या करूंगा, 15/35 है, ठीक Yes, है, sir. यहाँ पे कोमा डालो, ठीक है। अब क्या करो, ये 15 है, ठीक है, 15 से क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिखना शुरू करेंगे। असेंडिंग मीन्स क्या होता है? बढ़ते क्रम. बढ़ते क्रम तो 15 के बाद क्या होगा? 16. 16/35 16 के बाद 17. 17 के बाद 18. 18 के बाद 19. 19 के बाद 20 20। देखो कहां तक लिखेंगे? 21 तक 21 तक की, 21. और सबके डिनोमिनेटर में 35 लिख डालेंगे, ठीक है। Yes, sir. क्या करेंगे? सबके सबके डिनोमिनेटर denominator में में 35 लिख देंगे। इज इट ओके? यस सर किसी कोई दिक्कत? नो सर No, sir. तो अब आपको पता ये सब क्या है? 16/35 इज इट ए रैशनल नंबर? यस सर 17/35 is a rational number? These all are rational Yes, numbers. sir. And this rational number lies between 3/5, 3/5 and 3/7. Okay. And 3/7. 3/7. 3/7 Because 21/35 is the equivalent rational number of 3/5. That's why these Yes, all sir. rational number lies between 3/5 and 3/7. Is it clear? यस सर So remember that there are infinite rational number between two rational numbers. Is it okay? Yes, sir. दो रैशनल नंबर 3/5 और 3/7 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर लाई कर सकता है। Is it okay? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, 15/35 इसके बीच में और 16/35 इसके बीच में भी रैशनल नंबर होगा। ये क्या होते हैं? इनफाइनाइट रैशनल नंबर लाई करते हैं किसके बीच में? दो रैशनल नंबर के बीच में। दिस इज द वे वी कैन फाइंड द n रैशनल नंबर between given two rational number. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Anyone Yes, sir. have any doubt? No, sir. No, sir. हाँ जी No, sir. वैभव, सर हाँ वैभव, क्लास स्टार्ट नहीं हुआ था क्या? सर एक बार सर नहीं दिखा रहा था थोड़ा देर पहले. मानव, रोशनी, निहारिका, प्रिंस, कार्तिक, रोमा, मनुराज, कल्पना, खुशबू, ज्योति, समझ में आया? यस सर Yes, यस सर किसी कोई डाउट? नो सर एक और तरीका बताऊं रैशनल नंबर फाइंड करने का? यस सर
यस सर। लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन सीख लो। अभी क्या क्या था रैशनल नंबर? आवाज अच्छा से नहीं आ रहा है। अभी क्या क्या था रैशनल नंबर? 3/5 एंड और 3/7। अब देखो ये मीन समझते हो? सर मीन और मोड। यस मीन, अभी मैं मीन पूछ रहा हूँ, मोड नहीं पूछ रहा हूँ। मीन समझते हो? तो यस इस दोनों नंबर का मीन क्या होगा? सपोज करो x और y दो नंबर है, ठीक है? x और y का मीन क्या होगा? x प्लस वाई बाई 2 मीन होगा। अब ये x प्लस वाई बाई 2 कहाँ लाई करेगा? इस दोनों नंबर के बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। हाँ, अगर मैं इस Yes, दो sir. नंबर का मीन फाइंड करूं, अगर मैं इस दो नंबर का मीन फाइंड करूं, तो जो मीन होगा इस दो रैशनल नंबर के बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। तो बताओ इस 3/5 और 3/7 का मीन क्या होगा? 3/5 कैसे होगा 6? 3/7 प्लस 3/7 अपॉन 2। टेल मी, बी फास्ट, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो। किसको आता है कैलकुलेशन? बी फास्ट। कल्पना वीडियो ऑन करो, ज्योति वीडियो ऑन करो, निहारिका, मनुराज। सर 36/35 36/35 गलत। मनुराज कॉपी दिखा बेटा, कल्पना कॉपी दिखा, कहाँ कर रही हो? खुशबू नोटबुक दिखाओ। कार्तिक, प्रिंस, यस सर दिखा रहा है। हाँ, सब बैठी हुई हो, मैं वर्क दिया हूँ करने के लिए, बैठी हुई हो। एलसी मतलब एडिशन भी नहीं। 30/2। हाँ, देखो कैसे करेंगे। 30/2। 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा? 35। 35। 7 3 जा 21 प्लस 5 3 जा 15। क्या होगा ये? 6 36/35। अपॉन 35। ठीक है, अब ये 2 है, ये कहाँ जाएगा? ये 2 का मतलब क्या है? 1/2/1। तो मानो ये इस तरह है। 36 अपॉन 35 अपॉन 2/1 क्या होगा? 36 अपॉन 35 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा? यस सर। 36 अपॉन 70। क्यों नहीं आंसर 18/35। करते हो? 18/35। 18/35। 18/35। 18/35। किसी का ये आंसर था? नो सर। क्यों नहीं करते हो? एडिशन नहीं आता है? एडिशन भी नहीं आता आप लोग को? अब बताओ, ये जो 18/35 है क्या है? इस दो नंबर का मीन है। और मीन का मतलब क्या है? इस दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। यस सर। तो क्या ये एक ऐसा रैशनल नंबर हुआ जो इस दो नंबर के बीच में लाई करेगा? यस सर। चेक करना है, यस सर। चेक करना कि ये इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं। 1 to check it। यस सर। चेक करना, चलो ठीक है। चलो बताओ 3/5 क्या होगा?
सर 0.6। सर 0.6। 0.6। 3 डिवाइडेड बाई 7 क्या होगा? सर 0.4। सर 0.44। 0.4। 0.44 ठीक है। अब देखो मतलब क्या, हमें रैशनल नंबर 0.44 और 0.6 के बीच में फाइंड करना है। एम आई राइट? यस सर। हमने मीन से क्या पता किया? 18/35। टेल मी 18 डिवाइडेड बाई 35 क्या होगा? अरे फास्ट करो यार। सर 0.51। 0.51। ये 0.51 क्या 0.4 और 0.6 के बीच में लाई कर रहा है? 0.51, 0.4 और 0.6 के बीच में लाई करेगा कि नहीं? यस सर। इसका मतलब ये रैशनल नंबर कहाँ है? इस दो रैशनल नंबर के बीच में लाई कर रहा है। यस सर। एम आई राइट? यस सर। एम आई राइट? यस सर। चलो अब देखो, अब क्या हुआ? 3/5 यहाँ पे क्या आया था? 18/35। यहाँ पे क्या था? 3/7। यही था ना? अब देखो इसी तरह यस सर। इसकी और इसके बीच में रैशनल नंबर फाइंड कर सकता हूँ। यस कैसे? इस दोनों का मीन निकालूंगा, क्या होगा? 3/5 प्लस 18/35 अपॉन 2। टेल मी क्या होगा? बताओ। अरे इतना इजी जी तुम लोग नहीं सर कर बताते हैं, पाते। सर बताते हैं। इतना टाइम थोड़े मैं दूंगा। 39/70। सर 39/35। 39/70। 39/70। तो इस दो रैशनल नंबर के बीच में क्या होगा? 39/70 एक रैशनल नंबर होगा। यस सर। इसी तरह मैं इसके और इसके बीच में फाइंड कर सकता हूँ। यस सर। तो मीन भी क्या होता है? एक वे होता है टू फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। इज इट ओके? यस सर। मैंने दो मेथड बताया, आप दोनों में से किसी भी मेथड को यूज कर सकते हो किसी भी नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए। जैसे बोल दिया आपको 3 और 2 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए क्या होगा? 3 और 2। 3 इज ए रैशनल नंबर। 3 रैशनल नंबर है। यस सर। यस। यस सर। 2 रैशनल नंबर है। यस सर। यस सर। अब देखो अगर इस दो के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना कैसे करेंगे? क्या मैं डिनोमिनेटर को सेम करूंगा? यस सर। नहीं 1 होगा दोनों में। नहीं, डिनोमिनेटर यहाँ इजी कौन होगा? मीन निकालो। 3 + 2 यस अपॉन सर। 2 क्या होगा? 5/2। 5/2 क्या होगा? इसके बीच का रैशनल नंबर होगा। इज इट ओके? तो जब यस ऐसा सर। हो तब हम किसको प्रीफर करेंगे? मीन को। जब इस टाइप का हो तो किसको प्रीफर करेंगे? मीन। डिसेंडिंग ऑर्डर वाला को, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर वाला को। ठीक है? जहां पे हम लोग क्या करते थे? यस। डिनोमिनेटर को सेम करते थे और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में न्यूमिनेटर को लिखते थे। इज इट ओके? यस यस सर। कोई भी ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? यस सर। कोई भी ऐसा हो जिसको समझ में नहीं आया? हाँ जी। डिनोमिनेटर वाला नहीं है। नहीं आया? लेट से क्लास में आया था, समझ में नहीं आएगा। वीडियो फिर से जाके देख लेना। ठीक है?
Yes. लेट से आओगे तो मैं देखो, अगर आप शुरू से क्लास कर रहे हो फिर नहीं समझ रहे हो फिर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप आधा घंटा बाद जाओ और बोलो सर हमको ये समझ में नहीं आता है, फिर मैं नहीं बताऊंगा। फिर आप वीडियो जाके रिकॉर्डेड फॉर्म में, अब मैं रिकॉर्डेड अपलोड भी नहीं करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? नो सर। अब चलो, नो सर। इसके पढ़ने के बाद हम लोग क्या देखेंगे? सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। सम ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। ओके, तो सम ऑफ द प्रॉपर्टीज बताओ, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, तो बताओगे एडिटिव इनवर्स होता क्या है? वैभव सिंह। जीरो आता है। वैभव सिंह, मनुराज, एडिटिव इनवर्स में जब भी हम क्या जीरो? प्लस करते हैं तो जीरो। क्या जीरो? देखो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या आता है? सम करते हैं। अगर किसी नंबर में कुछ इस तरह ऐड करें कि ऐड करने के बाद वाला सर रिजल्ट क्या सर हो? सर जीरो। वही नंबर आए। फॉर एग्जाम्पल 3 क्या है? एक होल नंबर है। 3 इज ए होल नंबर और नॉट? Yes. Yes. सर होल नंबर है। 3 is a whole number. Tell me what we will add in 3 so that the result will be 0. सर -3। -3. Okay. When we add The negative of any when number we add is minus called additive. to this 3, then the result will be 0. Okay. So this -3 is called the additive inverse. Additive inverse of 3. Am I right? -3 is called the additive inverse of 3. ठीक है, सपोज करो यहाँ पे -3. सर In -3 what we will add so that the result become 0? प्लस +3. प्लस थ्री तो +3 is the additive inverse of -3. Am I right? यस सर। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो? जब भी हमको एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, अगर मानो पॉजिटिव नंबर है, क्या बेटा? अगर पॉजिटिव नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता था? नेगेटिव। अगर कोई निगेटिव नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। सपोज करो, टेल मी 3 is a rational number? Yes. 3 is a Yes, rational number. If we want to find the additive inverse of 2/5, tell me what is the additive inverse of 2/5? 5/2. 5/2. हाँ, चलो जोड़ते हैं दोनों को। 2/5 प्लस 5/2 क्या होगा रिजल्ट? -5/2 किसने बोला था? मानव। मानव। मानव Yes sir. बताओ बेटा इसका रिजल्ट क्या होगा? टेन 4 प्लस 29/10। 29/10। मैंने क्या बोला था? फॉर एडिटिव इनवर्स हम लोग कुछ ऐड करें तो रिजल्ट क्या होना चाहिए? 0. टेल मी मानव, इज द रिजल्ट बिकम 0 व्हेन वी ऐड 5/2? 0.
तो -2/5 नो -2/5 व्हाट, जितना मैं पूछूं उतना ही बोलो। मानव क्या ये 0 आया? No, sir. No, that means 5/2 is not the additive inverse of 2/5. Am I right? Yes, sir. So what we have to add in 2/5 so that the result becomes 0. We can calculate in this way also. -2/5. We can calculate in this way also. Suppose the number which we add in the 2/5 be x, okay, because we don't know, but we know that the result will be 0. Is it okay? Yes, sir. Now tell me what is the value of x. अब हम क्या करेंगे, x के वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस 2/5 को क्या करना पड़ेगा, इस साइड मूव करना पड़ेगा। यहाँ पे इसका साइन Yes, क्या है, sir. पॉजिटिव साइन है ना? हाँ जी, जब ये इस साइड Yes, sir. होगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव साइन चेंज कर जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 - 2/5। एम आई राइट और नॉट? यस सर, राइट। x बराबर क्या होगा, -2/5 होगा ना। तो ये -2/5 Yes. क्या है, एडिटिव इनवर्स है किसका, 2/5 का। इज इट क्लियर? सिंपल क्या करो, अगर आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो एडिटिव इनवर्स को x मान लो, और हम लोग जानते हैं कि किसी नंबर में जब हम कुछ ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी हम उस कुछ को क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। ओके, जब हम 2/5 में -2/5 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, 0। 0। तो -2/5 क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/5। नो सर, 2/5 प्लस 2/5। यस, 2/5 का। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नो सर। नो सर। नहीं ना? अब बताओ रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर क्या होता है? सर उसका उल्टा अपोजिट कर देंगे। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना, ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल Yes, sir. करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग उस नंबर को फाइंड करते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या हो, 1 आ जाए। क्या हो रिजल्ट, 1 आ जाए। टेल मी कि 3/2 इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि रिजल्ट मेरा 1 आ जाएगा। 2/3। यस, 3/2 में क्या करेंगे, 2/3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, 1, क्योंकि ये 3 इस 3 को कैंसिल कर देगा, ये 2 इसको कैंसिल कर देगा, रिजल्ट क्या हो गया, 1। तो ये 2/3 क्या है, रेसिप्रोकल है किसका, 3/2 का। समझ में आया? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. अब बताओ कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? हाँ जी, मनुराज। सर जिसका ऑर्डर यस, जिसका ऑर्डर चेंज हम लोग क्या करते हैं, करेंगे और रिजल्ट नहीं चेंज होगा उसी चेंजिंग द ऑर्डर रिजल्ट विल नॉट the result will not change। सर a + b = b + a। पिछला क्लास पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। जैसे a + b = के बराबर हो जाए b + b + a। हमने क्या किया, देखो यहाँ पे a यहाँ पे है, b यहाँ पे है, हम यहाँ पे क्या किए, a की जगह पे b लिख दिए, यहाँ पे क्या किए, a की जगह पे b लिख दिए और b की जगह पे a, मीन्स वी चेंज द ऑर्डर। टेल मी, क्या कोई रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ा? नो सर। एग्जांपल हो 3 + 5,
ठीक है, इजिकल टू कितना होगा? नो सर 5 + 3 5 + 3 5 इक्वल टू 8 होगा। यस सर। अब हम ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, 3 की जगह पे 5 लिखते हैं और 5 की जगह पे 3, तो 5 + 3 क्या तभी होगा? भी 8 होगा। 8। 8 क्या रिजल्ट पे कोई इफेक्ट पड़ा? नो सर। नहीं। सर दैट मीन्स ये क्या कर रहा है? कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब टेल मी नो सर कि 3 इज ए रैशनल नंबर और नॉट? यस सर। यस सर 5 इज ए रैशनल नंबर और नॉट? यस सर यस अगर सर आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है तो उसको प्लीज म्यूट कर लो। दोनों रैशनल नंबर है, ठीक है? तो ऑलवेज रिमेंबर दैट रैशनल नंबर विल फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ओके, इफ यू चेंज द ऑर्डर there is no effect on the result for the addition of rational number. Is it okay? जब हम लोग किसी दो रैशनल नंबर को ऐड Yes. करते हैं तो वो किसको फॉलो करेगा? कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। मींस अगर हम लोग उसके ऑर्डर को चेंज कर दें उसके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 5/2 + 3/2 रिजल्ट क्या होगा? जल्दी बोलो। 8 2 3/2 क्या होगा? 8/2 होगा? 8/2 होगा कि नहीं होगा? मतलब यस 4। अब देखो ऑर्डर को चेंज करते हैं, 5/2 के जगह पे 3/2 लाते हैं और 3/2 के जगह पे 5/2 लाते हैं। 3/2 + 5/2 व्हाट विल द रिजल्ट? 8/2 8/2 8/2 रिजल्ट क्या हुआ? 4। क्या ऑर्डर चेंज करने के साथ क्या रिजल्ट पे कोई इफेक्ट पड़ा? नो नो सर नहीं। सर तो याद रखना एडिशन ऑफ रैशनल नंबर विल फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। मैंने क्या बोला? एडिशन ऑफ रैशनल नंबर will follow commutative law. Is it clear? यस यस सर Erase कर दे। यस सर। Okay. अब बताओ 5/2 - 3/2 what will be the result? 2/2 2/2 मतलब 1 2/2 है। अब बताओ 3/2 - 5/2 what will be the result? minus -2/2 -2/2 -2/2 अब बताओ जब हम लोग दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट और ऑर्डर को चेंज करते हैं, रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ता है? yes यस सर Yes. Means यस सर if we subtract two rational number, okay, and change their order, then the result will change. Am I right or not? यस yes तो हम लोग क्या बोलते हैं? जो सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर है क्या वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा? नो सर नहीं तो करेगा। सर मतलब जब हम क्या करेंगे, ऑर्डर को चेंज कर देंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर में, तो रिजल्ट विल चेंज। एम आई राइट और नॉट? यस सर यस सर। And the result will change. That's why subtraction of rational number will not follow commutative law. Is it clear? यस सर Anyone have any doubt? नो Tell सर। me, multiplication of rational number will follow commutative law or not? sir follow Follow. जैसे 3/2 divided by into sorry multiplication 3/2 into 4/2. What will the result? सर 12/2 12/4 होगा ना? 12/4 होगा। यस सर। क्या होगा ये? 3। ओके, yes अब ऑर्डर को चेंज कर दो। 4/2 into 3/2 व्हाट विल द रिजल्ट? 12/4 12/4 12/4 रिजल्ट क्या हुआ? 3। मतलब हमने क्या किया? मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर में हमने ऑर्डर को चेंज किया, क्या रिजल्ट पे कोई इफेक्ट पड़ा?
No, sir. नहीं, that means multiplication of rational number will follow commutative law. Is it clear? Yes. बोलो डिवीजन फॉलो करेगा कि नहीं? नो सर नहीं नो करेगा। सर नहीं करेगा। तो याद रखना, सर यस याद रखना, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर विल फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन विल नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ।